लास्ट टाइम मैंने आपको 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के। हो सकता है आपके डाउट्स हो सकता है ना हो। इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि हमें लगता है कि हमने ठीक किया क्योंकि आंसर मैच हो जाता है, बट कई बार आंसर गलत होता है क्योंकि पैटर्न लिखने का गलत होता है। तो मैं 22 के 22 बोर्ड पे कर रहा हूं। आप अपने स्टेप्स भी चेक कीजिएगा, सिर्फ फाइनल रिजल्ट से काम नहीं होगा, स्टेप्स भी चेक कीजिएगा। स्टेप गलत हो तो उसको अभी हाथों हाथ करेक्ट कर लीजिएगा, उनमें ऑब्वियसली जो आपके डाउट्स थे वो तो कवर हो ही जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, बात नहीं बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 sin x by x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 sin x by x। 3 sin x by x में पहले आप 3 को बाहर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by x। sin x by x की लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या होता है 1। क्या बचेगा आपके पास 3 टाइम्स 1, आंसर आ गया 3। ये तो इजी क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x by x। क्या पैटर्न आपको बताया था, 3x है तो नीचे भी 3x चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x by 3x। इसके बाद आपको बोला था ये 3x है, लिमिट भी 3x बनानी पड़ेगी। ये स्टेप नहीं लिखते तो मार्क्स 0 है। इफ x अप्रोचेस टू 0 3x अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा 3 टाइम्स लिमिट 3x अप्रोचेस टू 0 sin 3x by 3x। ये अब 1 बनेगा, 3 टाइम्स 1, आंसर आ गया 3। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x क्यूब by x। sin x क्यूब है तो नीचे आपको क्या चाहिए होगा x क्यूब। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x क्यूब है तो नीचे भी आपको क्या चाहिए होगा x क्यूब चाहिए होगा, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। sin x क्यूब बाय x क्यूब, ऊपर आ गया x स्क्वायर। हाँ कि ना, क्योंकि एंगल सेम बनाना है। अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को, x क्यूब भी अप्रोच करेगा 0 को। लिखने का तरीका देखिएगा, हो सकता है ये वाला आपका गलत हो लिखने में। लिमिट x क्यूब अप्रोचेस टू 0 sin x क्यूब बाय x क्यूब इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर। दोनों अलग अलग कर दिए। एक में x क्यूब अप्रोच टू 0 है क्योंकि एंगल x क्यूब है, हमें वो सेम बनाना कंपलसरी है। ये हो गया 1 इंटू x अप्रोचेस टू 0 था 0, आंसर आ गया 0। गॉट इट, समझ में आया। ये था नंबर फोर्थ देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin क्यूब x अपॉन x। sin क्यूब x अपॉन x। sin क्यूब x अपॉन x को आप कैसे करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा फिर से, ताकि sin x बाय x का होल क्यूब आप बना सके। sin क्यूब x है तो नीचे क्या चाहिए x क्यूब चाहिए ना, ताकि होल क्यूब आप बना सके। फिर से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x का होल क्यूब डायरेक्टली लिख सकते हो आप, इंटू x स्क्वायर। ऐसे ही आएगा ना जब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। अब लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि sin x बाय x ही तो है और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो ये हो गया 1 क्यूब इंटू, इसमें 0 डालूंगा तो 0,
आंसर फिर से कितना आया 0। जस्ट राइटिंग पैटर्न का ध्यान रखिए, वो बहुत जरूरी है, वो गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं इसके क्वेश्चंस में। नंबर 5, लिमिट x approaches to 0 sin 3x by sin 5x, x approaches to 0 sin 3x by sin 5x, sin x by x चाहिए होता है, सो 3x के नीचे भी x चाहिए, 5x के नीचे भी x चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, sin 3x by x into x upon sin 5x। अब आपको sin 3x के नीचे 3 चाहिए और sin 5x के ऊपर क्या चाहिए 5, सो 3 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड एंड 5 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ही है, sin 3x अपॉन 3x, 5 से करेंगे तो 5 बाहर लिख लो, एक 5x अपॉन sin 5x, लिमिट चेंज करो, इफ x अप्रोच टू 0 3x approach to 0, 5x also approach to 0, ये बन गया 3 by 5, लिमिट 3x approach to 0 sin 3x by 3x, स्टेप्स चेक कीजिएगा, इसमें शायद गलती हो, लिमिट 5x approaches to 0 5x upon sin 5x, लिमिट चेंजिंग का ध्यान रखना है, ये बन गया 3 by 5 इंटू 1 रिजल्ट आ गया 3 by 5। लिमिट नहीं भी चेंज की होगी तब भी आपका आंसर आ जाएगा, पर मार्क्स मिलेंगे 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो डिवाइड भी करूंगा ना, इट इज नॉट द प्लांटेशन ऑफ माई होम, घर की खेती थोड़ी ना कि 5 लिख दूं सीधा, ऊपर 5x चाहिए तो 5 नीचे भी लाना पड़ेगा ना। 6th क्वेश्चन, limit x approaches to 0 sin ax upon tan bx, इसमें भी x से मल्टीप्लाई डिवाइड, sin ax upon x into x upon tan bx। देखो अभी तक मैं आपके लिए ना बड़े सारे स्टेप्स लिख रहा था, शॉर्ट भी मार सकते हो, यहां तक लिख लिया, अब आपको नजर आ रहा है a से मल्टीप्लाई डिवाइड तो यही लिख दो ना, आपको नजर आ रहा है b से मल्टीप्लाई डिवाइड यही लिख दो ना, दोबारा एक स्टेप क्यों खराब करोगे, प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद तो शॉर्ट मार सकते हो। ये अगर x अप्रोच करेगा 0 को, ax अप्रोच करेगा 0 को, bx अप्रोच करेगा 0, ये बन गया a by b, लिमिट ax अप्रोचेस टू 0 sin ax अपॉन ax इंटू लिमिट bx approaches to 0 bx अपॉन sin bx, तीनों चीज सेम बन गई। क्या क्या बोला था सेम बनाने के लिए, वैल्यू, एंगल और लिमिट, सॉरी tan था, ओके, tan bx, सो वैल्यू, एंगल और लिमिट तीनों सेम बन गए, आंसर तीनों का कितना हुआ 1, इसका 1, इसका 1, a by b इंटू 1, आंसर आ गया a by b। 6th के बाद 7th, लिमिट x approaches to 0 tan pi by 4, सॉरी x by 4 डिवाइडेड बाय 2x, tan x by 4 है तो नीचे क्या चाहिए x by 4, पहले तो 2 को बाहर ले जाइए, हाफ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x by 4 अपॉन x, अब आपको by 4 चाहिए तो यही सीधा लिख दो 1 by 4 और इसमें नीचे 1 by 4, डिनोमिनेटर से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एक ही बात है। कितना आया ये, if x approaches to 0 x by 4 approaches to 0 तो आप लिखोगे 1 by 8 लिमिट
x by 4 approaches to 0, tan x by 4 upon x by 4, ये 1 बन गया, 1 by 8 into 1, आंसर कितना आया 1 by 8. गॉट इट. 7th के बाद आ जाइए 8th पे. यहां से आइडेंटिटीज वाले शुरू हो जाएंगे. लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 minus cos x अपॉन x स्क्वायर. 1 minus cos की आइडेंटिटी बोला भी था पिछली बार, ये बहुत ज्यादा यूज होगी. क्या होती है 1 minus cos की आइडेंटिटी? 2 sin स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. 2 बाहर ले जाइए. लिमिट x अप्रोचेस टू 0, sin x by 2 अपॉन x का होल स्क्वायर. यही होगा. sin x by 2 के नीचे क्या चाहिए? x by 2, तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लो. इस 2 को बाहर ले जाओ, 4 बाहर आ जाएगा. लिमिट हाथों हाथ चेंज कर लो. अगर x अप्रोच करेगा 0 को, x by 2 अप्रोचेस टू 0, 2 बाहर तो हाथ बाहर आया, 2 by 4, लिमिट x by 2 अप्रोचेस टू 0, sin x by 2 अपॉन x by 2 का होल स्क्वायर. कितना है आंसर? हाफ इंटू 1, आंसर आ गया हाफ. गॉट इट. यहां तक समझ में आ गए सबको? ये था नंबर 8. आ जाते हैं 9th पे. 9th कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 minus cos 2x अपॉन x स्क्वायर. 1 minus cos की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल. लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर. sin x बाय x का होल स्क्वायर लिखोगे. x अप्रोचेस टू 0, 2 बाहर ले लेते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 0, sin x बाय x का होल स्क्वायर. लिमिट कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. आंसर आ गया 2. 10th लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये डाउट होगा कईयों का. cosec x माइनस cot x अपॉन x. प्लीज पे अटेंशन. डाउट है लिख लेना साथ साथ. कोसेक और कॉट की कोई आइडेंटिटी नहीं होती. कोसेक और कॉट की कोई आइडेंटिटी नहीं होती. टैन और साइन की होती है. इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो. लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन x अपॉन x. पहले मेथड समझ लो बेटा, मैं टाइम दूंगा इसको लिखने के लिए. इसको लिखने का टाइम दूंगा. यहां तक समझ में आया? पहले बताओ. नो प्रॉब्लम इधर तक. अब आप क्या करो? एलसीएम ले लो. लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन x साइन x. हाँ की ना. 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटी लगा सकते हो. क्या होती है? 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल. ध्यान देना, ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x साइन x. इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो प्रॉब्लम. अब इसके बाद आगे प्रोसीड करने के 2 मेथड्स हैं. इसके बाद आगे आप 2 तरीकों से प्रोसीड कर सकते हो. पहला मेथड, मेथड 1, साइन एक्स को ब्रेक करो. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. साइन एक्स का हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? साइन का हाफ एंगल 2 कट गया, एक साइन कट गया. बच्चा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, tan x बाई 2 अपॉन x. पोपट क्वेश्चन बन गया. x बाई 2 है तो नीचे बाई 2 चाहिए होगा. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और लिमिट चेंज कर दो. x अप्रोचेस टू 0,
x by 2 अप्रोच टू 0, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, हाफ बाहर, लिमिट चेंज कर दी, x by 2 अप्रोच टू 0, tan x by 2 अपॉन x by 2, ये 1 हो गया, आंसर आ गया हाफ। एक मेथड क्लियर। दूसरा मेथड देखो, कुछ बच्चों को ये स्ट्राइक नहीं करता कि आइडेंटिटी लगानी है, कोई बात नहीं, आपको ये तो स्ट्राइक करता है कि साइन के नीचे x, साइन x है तो नीचे x चाहिए, 2 बाहर लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अपनी जगह पे, साइन स्क्वायर है तो नीचे क्या चाहिए होगा, x स्क्वायर, साइन स्क्वायर x by 2 है, नीचे x स्क्वायर चाहिए होगा, पर नीचे क्या था x, तो एक x ऊपर भी लिखना पड़ेगा। क्या ये लिख सकता हूं, ये बताओ। मैंने किया क्या, मैंने x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे x स्क्वायर बन गया और ऊपर क्या आ गया, एक x आ गया। इससे फायदा क्या होगा, इससे एक तो ये बन गया 1, और मैं इसको भी 1 की फॉर्म में बना सकता हूं, साइन स्क्वायर अपॉन स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर इकट्ठा करके, कैसे, 2, लिमिट्स बाद में चेंज करेंगे, अभी पूरे स्टेप्स लिखता हूं इसके, साइन x by 2 अपॉन x by 2 अपॉन x, इसका होल स्क्वायर x अपॉन साइन x, लिख सकते हैं, गलत तो नहीं है, लिख सकते हैं, इधर इसमें गलती तो नहीं है। क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x by 2 अपॉन 2 इंटू x by 2 का होल स्क्वायर, x अपॉन साइन x, इस 2 को बाहर लोगे, लिमिट बदलोगे, अगर x 0 को अप्रोच करेगा, x by 2 अप्रोच करेगा 0 को, ये 2 बाहर आएगा, 4 बाहर आ गया, लिमिट x by 2 अप्रोच टू 0, साइन x by 2 अपॉन x by 2 का होल स्क्वायर, इंटू लिमिट x अप्रोच टू 0, x अपॉन साइन x, 1 by 2 इंटू 1 इंटू 1, आंसर आ गया 1 by 2। आपकी चॉइस, जैसे मर्जी स्ट्राइक करें। लॉजिक दोनों की क्लियर है, आने दोनों मेथड चाहिए, पेपर में कब कौन सा दिमाग चल जाए नहीं पता होता, तो लॉजिक सारे पता होने चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। यहां तो कट गया क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर था, नीचे साइन था। सपोज ये क्वेश्चन पलट जाता, सपोज ऊपर होता tan स्क्वायर x by 2 और नीचे होता साइन x, तब तो यही मेथड लगाना पड़ता। सपोज ऊपर होता tan स्क्वायर x by 2 और नीचे होता साइन x, फिर तो ऑप्शन ही नहीं थी ना, फिर तो यही मेथड लगता। तो मेथड दोनों आने चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारा इससे आंसर आ गया सर वो भाड़ में जाए, नहीं, आना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए, ऐसे ही होगा, कंसेप्ट सारे पता होने चाहिए, ठीक है। ये वाला लिख लो प्लीज। आगे देखिए 11 से, 11th क्वेश्चन कह रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 1 माइनस कॉस 6x। 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 साइन स्क्वायर 5x by 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 3x, 2 कट गया, क्या चाहिए, साइन स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर चाहिए होगा, क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर 5x by 2 अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 3x, राइट, समझ में आ गई बात। अब क्या करोगे, इकट्ठा कर दो, साइन 5x by 2 अपॉन x इसका होल स्क्वायर इंटू x अपॉन साइन 3x इसका होल स्क्वायर। साइन 3x के नीचे 3 चाहिए या 3x चाहिए, सो 3 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर मेरे को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ कि ना, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, 3 से मल्टीप्लाई करा अंदर तो बाहर किससे मैं डिवाइड करूंगा, 9 से, इधर 5 by 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे तो बाहर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 25 by 4 से, हाँ कि ना, एक ही स्टेप में हो गया।
नहीं तो एक और लिखना पड़ता स्टेप। अब लिमिट चेंज करोगे, x अप्रोचेस टू 0, 3x अप्रोचेस टू 0, 5x/2 अप्रोचेस टू 0, ये आ गया 25/36, लिमिट 5x/2 अप्रोच टू 0 sin 5x/2 अपॉन 5x/2 इंटू लिमिट 3x अप्रोचेस टू 0, 3x अपॉन साइन 3x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, 1 डाल दो, 25/36 आंसर आ गया। इसके बाद आ जाए 12th पे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल इसी तरह का, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस mx अपॉन 1 माइनस कॉस nx, 1 माइनस कॉस mx अपॉन 1 माइनस कॉस nx। फिर से सेम आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस की क्या होती है, 1 माइनस कॉस की 2 साइन स्क्वायर mx/2, नीचे 2 साइन स्क्वायर nx/2, 2 से 2 काट दो। अब साइन स्क्वायर x है तो नीचे क्या चाहिए होगा, x स्क्वायर चाहिए होगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन स्क्वायर mx/2 अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर nx/2, होल स्क्वायर को इकट्ठा कर लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन mx/2 अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू x अपॉन साइन nx/2 का होल स्क्वायर। क्या चाहिए अब इसके साथ, m/2 चाहिए यहां पे, तो मल्टीप्लाई करूंगा m²/4 से। इसमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए साथ में, तो डिवाइड करूंगा n²/4 से, 4 कट गया। लिमिट चेंज करोगे, x अप्रोच टू 0, mx/2 अप्रोच टू 0, nx/2 अप्रोच टू 0। आंसर आया m²/n², लिमिट mx/2 अप्रोच टू 0, साइन mx/2 अपॉन mx/2 का होल स्क्वायर इंटू लिमिट nx/2 अप्रोच टू 0, nx/2 अपॉन साइन nx/2 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आया, m²/n²। ये लिमिट्स विमिट्स ढंग से चेंज नहीं होंगी, नंबर कटेंगे, शायद 0 ही दे दे टीचर, कोई बड़ी बात नहीं। फिर कहते हो आंसर आ गया, टीचर ने नंबर नहीं दिए। एमसीक्यू आएगा फिर तो कोई टेंशन नहीं, उसमें तो टिक्का मारना है, तब शॉर्टकट मारो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एमसीक्यू ना आए तो दिक्कत आती है। 13th, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, वैसा ही आ गया जिसमें मैं जो भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, मेथड 2 आना चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस x, वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x tan x अपॉन 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। साइन स्क्वायर x है तो उसके नीचे क्या चाहिए होगा, x स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर में क्या चाहिए होगा, x स्क्वायर। tan x के नीचे क्या चाहिए होगा, x, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 को बाहर ले जाओ, हाफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x/2 इंटू tan x/x। ये बात समझ में आई? क्या किया मैंने, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर x/2 के ऊपर क्या आ गया, x स्क्वायर, tan x के नीचे क्या आ गया, x। इतनी बात समझ में आती है? क्यों किया, ये बात समझ में आ गई। अब होल स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा करो, 1/2 लिमिट x अप्रोच टू 0, x अपॉन साइन x/2 का होल स्क्वायर इंटू tan x/x,
साइन एक्स बाई टू है, डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू. इफ एक्स अप्रोच टू 0, एक्स बाई टू अप्रोच टू 0. ये वाले 2 को बाहर ले जाओ, 4 बाहर आ गया. लिमिट एक्स बाई टू अप्रोच टू 0, एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, tan x बाई एक्स. कितना आ गया? 2 इंटू 1 आंसर आ गया 2. क्या ये क्लियर है सबको? अपने हाथ से लिखिए जो जो लिखने, इनमें डाउट है आपके. आगे देखिए क्वेश्चन 14. फोर्टींथ कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत आता है. tan 2x माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना प्लीज. tan 2x माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब. tan को साइन अपॉन कॉस लिखो, tan को साइन अपॉन कॉस लिखा मैंने. कितना हो गया ये? साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब. यस और नो? लिख सकता हूं? एलसीएम लो. लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, साइन 2x माइनस साइन 2x कॉस 2x अपॉन एक्स क्यूब कॉस 2x. लिख सकते हैं? नो प्रॉब्लम. न्यूमरेटर में साइन 2x कॉमन. देखो मैं स्टेप नहीं लिखता ना, मैं डायरेक्टली लिख सकता था ये. आपको भी अगर डायरेक्ट समझ में आता ना, सीधा साइन 2x कॉमन लेने पे 1 अपॉन कॉस माइनस 1, एलसीएम लेने पे 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस, डायरेक्टली लिखो, कोई मना नहीं है. इस स्टेप्स में ये खा सकते हो. ये मैं आपके उसके लिए कर रहा हूं कि चलो डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो आप स्टेप वाइज पूरा लिखो. 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स क्यूब कॉस 2x. कोई दिक्कत यहां तक? 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन स्क्वायर. लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, साइन 2x इंटू 2 साइन स्क्वायर x. मानते हो? नीचे भी लिख रहा हूं, ये बात समझ में आई? अब नीचे थोड़ा सा स्टाइल मारूंगा मैं. साइन 2x है, उसको 1x चाहिए ना 1 बनने के लिए, तो नीचे 3x है, 1x इसके साथ ले लो. एक्स स्क्वायर बच गया, 2x इसके साथ ले लो. क्या बचा? cos 2x. ऐसे लिख सकता हूं? पहले ये बताओ. लिख सकता हूं ना? नीचे 3x की वो है सप्लाई, तो मुझे ऊपर डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी. ठीक है ना? तो साइन क्यूब है, एक साइन है, एक साइन स्क्वायर है, तो साइन एक्स को एक एक्स चाहिए, एक की डिमांड की थी उसने. साइन स्क्वायर को 2 की चाहिए, बांट दिया आपस में, इक्विलिब्रियम आ गया. अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो 2x किसको अप्रोच करेगा? 0 को करेगा कि नहीं? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हाथों हाथ कर लेते हैं. 2 लिमिट चेंज करो. लिमिट ये 4 बन गया, 2 2 ज़ा 4, ये वाला 2 बाहर आ गया. लिमिट 2x अप्रोच टू 0, साइन 2x बाई 2x. लिमिट x अप्रोच टू 0, साइन x बाई x का होल स्क्वायर. लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 अपॉन कॉस 2x. ये हो गया 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 क्या होता है? 1. आंसर आ गया 4. आई समझ? x को सीधा उसमें तीसरे वाले में तो सीधा 0 डल जाएगा. कॉस 0 कितना होता है आजकल? 1 होता है कि नहीं होता? हैप्पी बर्थडे हो गया उसका. अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है. वो tan 2x ही था शुरू में. अब मेरी बात सुन, अगर ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये सबट्रैक्ट हो रहा है. अगर एक्स क्यूब है नीचे तो दोनों के साथ एक्स क्यूब जाएगा. मतलब अगर ये सपोज तू लिखती है tan 2x माइनस साइन 2x,
अलग अलग करती है तो दोनों के पास एक्स क्यूब जाएगा। अच्छा इधर ये tan 2x, हाँ तब भी कर सकती है, मतलब आप tan 2x अपॉन 2x लिखना चाहते हो चलेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन ना कई बार वेरिएशन आ जाती है। एक बार पेपर में आ गया tan 2x माइनस साइन 2x अपॉन x, x क्यूब नहीं आया, सिर्फ x आ गया। अगर सिर्फ x आएगा तो क्या करोगे, tan 2x बाय x माइनस साइन 2x बाय x, खत्म। तब तो सीधा अलग अलग हो गया ना, ऊपर दोनों को डिमांड कितनी है, एक x की, नीचे सप्लाई कितनी है, एक x की। अगर मैं इसमें देखता हूं, इसमें दोनों को डिमांड है एक x की, नीचे सप्लाई 3x की है, तो मुझे ऊपर 3x की डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, तो वो क्रिएट करने के लिए मैंने प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखा। समझ में आई इकोनॉमिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इकोनॉमिक्स। आगे देखो, आगे देखो, मैं करने के बाद साइड हो जाऊंगा बेटा, आप लिख लेना। 15th एग्जैक्ट सेम है, नहीं थोड़ा सा फर्क है, कर देता हूं, नीचे साइन क्यूब है। लिमिट x अप्रोच टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब अपॉन साइन क्यूब। अब देखो इसकी भी दो अप्रोच हो सकती हैं, इसकी दो अप्रोच हो सकती हैं। सपोज आपने कहा, ध्यान दो बेटे, पहला मेथड मुझे नजर आ रहा है भाई साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, एक साइन कट जाएगा, ऊपर नीचे करो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x। एलसीएम ले लीजिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x माइनस साइन x कॉस x अपॉन साइन क्यूब x इंटू कॉस x। ऊपर साइन x कॉमन, नीचे कट गया, बचा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x। हाँ कि ना, यहां तक कोई शक शुबा? अच्छा जी, एक मिनट रुक जाओ, साइन इसको कन्वर्ट करो। लिमिट x अप्रोच टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस x। इसके बाद मेथड्स हैं, इसके बाद आप दो अप्रोच ले सकते हो। पहली अप्रोच साइन x को तोड़ो, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपनी जगह पे है, साइन x को अगर ब्रेक करूंगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। हाँ कि ना, मानते हो? 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x बाई 2 और कट गया, एक 2 कट गया, हाफ आया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2 कॉस x। x को 0 डाल दो, कॉस 0 1 होता है, हाफ आ गया आंसर। सपोज आप ऐसे नहीं करते, आपको ये स्ट्राइक नहीं किया, साइन स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, नीचे भी साइन स्क्वायर है, उसको ऊपर एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, उसका होल स्क्वायर करूंगा तो नीचे 4 चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 बाहर साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन कॉस एक्स। इसको बाई 2 इंटू 2, लिमिट चेंज करो, एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स बाई 2 अप्रोच टू 0, ये 2 बाहर ले लो, हाफ 4 बाहर आएगा 2 से कट के। लिमिट एक्स बाई 2 अप्रोच टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0
x अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स। आंसर आ गया हाफ इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हाफ। आंसर आपकी चॉइस। देखो स्ट्राइक कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करेगा हो तो जाएगा, बट आपका लॉजिक वही लगना चाहिए कि अगर साइन स्क्वायर ऊपर है तो आपको नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए ही चाहिए, तो जैसे मर्जी लो उसको। आई बात समझ? क्लियर ये सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे ये दोनों क्वेश्चन? लिख लो यहां तक। ये इनमें जो लिखना है लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिए, 15th के बाद 16th रह गया तो बाद में लिख लेना बेटा। 16th कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय साइन x। क्या करोगे इसमें? न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो, उसके बिना कुछ होगा नहीं। न्यूमरेटर को करो रैशनलाइज, अंडर रूट 1 प्लस 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2x अंडर रूट 1 प्लस 2x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2x अंडर रूट 1 प्लस 2x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2x और नीचे साइन x। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 से 1 कट गया, 4x आया, 4 बाहर ले लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन साइन x रूट 1 प्लस 2x प्लस रूट 1 माइनस 2x। डायरेक्ट लिमिट डालो, ये तो 1 बन गया, बिना लिमिट चेंज करे। 1 प्लस 2x का x को 0 डालू, 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। आंसर आ गया 4/2 विच इज 2। 17th लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 3x प्लस 7x अपॉन 4x प्लस साइन 2x। क्या करोगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड? x से डिवाइड। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। बचा क्या? लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 3x बाय x प्लस 7 अपॉन 4 प्लस साइन 2x बाय x। हाँ कि ना? हर टर्म को x से डिवाइड कर दिया। नीचे अब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। इफ x अप्रोच टू 0 3x अप्रोच टू 0 2x अप्रोच टू 0। कितना बना ये? 3 टाइम्स लिमिट 3x अप्रोच टू 0 साइन 3x बाई 3x प्लस 7 अपॉन 4 प्लस ट्वाइस ऑफ लिमिट 2x अप्रोच टू 0 साइन 2x बाई 2x। लिमिट डालो, 3 1 हो गया वो, 4 प्लस 2 10/6 5/3 इज द रिजल्ट। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? 17th के बाद 18 देखिए। 18th में आपको क्या बोला? लिमिट x अप्रोच टू 0 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन x क्यूब। ध्यान देना 1 मिनट। नीचे सप्लाई कितने x की है? 3। ऊपर कितनी डिमांड चाहिए? साइन क्यूब चाहिए होगा ऊपर। अभी वो सिंगल है, अगर नीचे सिंगल x होता तो दोनों के साथ सेपरेट कर देता। मुझे ऊपर साइन क्यूब चाहिए, मतलब 3 साइन चाहिए प्रोडक्ट में। उसके लिए साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी चाहिए होगी, वो लग नहीं सकती क्योंकि 3 साथ में। अब हम लगाएंगे साइन 3x की आइडेंटिटी।
उसमें क्यूब होता है। साइन 3x की क्या आइडेंटिटी होती है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin x कट जाएगा, सो sin 3x की आइडेंटिटी लगाओ। x अप्रोच टू 0, 3 sin x अपनी जगह पे था, क्या बचेगा? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब। 3 sin x कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? 4 sin क्यूब x बाय x क्यूब। लिमिट सेम है, कोई चेंज जरूरत नहीं है, आंसर आ गया 4। अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। नीचे सिंगल x होता मैं सेपरेट कर देता सीधा सीधा, नीचे क्यूब है तो ऊपर भी मुझे साइन क्यूब या टैन क्यूब या साइन और टैन के प्रोडक्ट 3 चाहिए होंगे ताकि तीनों के साथ x ले जा सकूं। ठीक है, 19 देखो, ये मैंने 19th कर दिया गलती से पहले, कोई नहीं, चलो ये 19 था। 18 देख लो, 18 मिस हो गया बीच में। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सबने सारे स्टेप्स टैली कर रहे हो ना बेटा? जो जो गलत है स्टेप्स, एडिशनल स्टेप्स नहीं लिखे हैं उनको जरूर लिखना है। साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। मैं जानबूझ के सारे क्वेश्चंस इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपके स्टेप्स टैली हो सके, वो बहुत जरूरी है। आज ही कर रहा हूं, अगली बार नहीं करूंगा, अब आपको आदत पड़ जानी चाहिए इतने करने के बाद। तो ऊपर नीचे x से डिवाइड, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ax अपॉन x प्लस b अपॉन a प्लस साइन bx बाई b अपॉन x, सॉरी इधर a से मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर b से मल्टीप्लाई डिवाइड। इफ x अप्रोचेस टू 0, ax अप्रोच टू 0, bx अप्रोच टू 0, ये बन गया a टाइम्स लिमिट ax अप्रोच टू 0 साइन ax बाई ax प्लस b अपॉन a प्लस b टाइम्स लिमिट bx अप्रोचेस टू 0 साइन bx अपॉन bx। कितना आया? a प्लस b अपॉन a प्लस b, रिजल्ट आ गया 1। ठीक है, अप्रोच सबको क्लियर कैसे करने हैं? 19 के बाद 20 कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 cos x माइनस साइन x अपॉन cos 2x। पै गया स्यापा? cos a माइनस साइन x कोई आइडेंटिटी नहीं होती, बट अब आप दिमाग से सोचो, cos x माइनस साइन x है, cos 2x को आप cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो। cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ, ये हो गया cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x। cos x माइनस साइन x कट गया, सॉरी लिमिट पाई बाय 4, x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, cos x माइनस साइन x कट गया, क्या बचा? लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 1 अपॉन cos x प्लस साइन x। सीधी लिमिट डाल दो, cos 45 साइन 45 1 अपॉन 2 बाय रूट 2 1 बाय रूट। ठीक है, 21। पहले स्टेप में नहीं डाल सकता था क्योंकि पाई बाय 4 डालूंगा तो cos पाई बाय 2 आगे नीचे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 secant स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन tan x माइनस 1। काटने के लिए कॉमन फैक्टर तो बनाने ही पड़ेंगे ना। सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस टैन स्क्वायर, ऊपर क्या बचा? टैन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी कट गया, क्या बचा? 1 tan x प्लस 1 बचा न्यूमरेटर में।
लिमिट डाल दो सीधा सीधा, tan पाई बाय 4 प्लस 1, आंसर आ गया 2। ठीक है जी। अगर किसी ने टेस्ट में किसी स्टेप्स में लिमिट नहीं लिखी, खत्म, मार्क 0। आंसर ठीक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट कहीं चेंज हो रही है, नहीं की, खत्म, कट गया, आंसर सही है, मार्क 0। तो लिमिट चेंजिंग वगैरह का ध्यान रखना। कई स्कूल के टीचर्स क्लास 11th में आपको कहेंगे कोई बात नहीं, मत करो चेंज, कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर लो, इतना तुम्हें आता है। 12th में वही टीचर नंबर काटेगा उस चीज के। तो प्लीज आदत मत बनाना, ये गंदी आदत मत बनाना डायरेक्ट करने की बिना लिमिट चेंज किए। चाहे टीचर बोले भी, फिर भी आप लिमिट जरूर चेंज करना, नहीं तो 12th में वो आपको तंग करेगा खुद, तब तक आदत बन चुकी होगी, फिर 12th में आदत चेंज नहीं होगी। सो आदत बनाओ, लिमिट हमेशा जब चेंज हो रही हो करो। 22 लास्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस sin x। एक बात ध्यान से सुनो जरा, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस sin x है। मुझे अगर मैं डायरेक्ट लिमिट डालता हूं नीचे 0 आता है ना, क्यों आता है? क्योंकि cos x और sin x दोनों बराबर होते हैं। अगर x को मैं पाई बाय 4 डाल दूं तो मुझे cos x माइनस sin x काटना पड़ेगा, तो यानी ऊपर भी तो cos x माइनस sin x चाहिए होगा। tan स्क्वायर को sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर लिख के एलसीएम लूंगा तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? लगाओ, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर लिखो। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस sin x। Take the LCM. Limit x approaches to pi by 4, cos square x minus sin square x upon cos square x into cos x minus sin x। न्यूमरेटर में आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी। a माइनस बी कट जाएगा, क्या बचा? a प्लस बी। ये बचा cos x प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। लिमिट डाल दीजिए, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, cos पाई बाय 4 का होल स्क्वायर 1 बाय 2। ये आ गया 2 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, आंसर आ गया 1 बाय 4 बाय रूट 2। रैशनलाइज करोगे 2 रूट। ठीक है, समझ में आ गया? आज का काम क्या है, जितने डाउट्स आपके थे उनको रिपीट कीजिए। जो जो आपने गलतियां की थी अगर लिमिट चेंजिंग वगैरह, उन क्वेश्चन को स्टार मार्क करके दोबारा कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।